है प्रकाश के पवर्तन के कितने नियम होते हैं जी? बता सकते हैं लोग? आपतित, परिवर्तित किरण, आपतन कोण, परिवर्तन कोण, अभिलंब सब एक ही। इसके बाद आपतन कोण बराबर क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। दूसरा सवाल कह रहा है कि समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। कैसा होता है? जब सीधा बनेगा तो काल्पनिक होगा। हम लोग का दर्पण समतल दर्पण पर सीधा बनता है प्रतिबिंब, यानी वह काल्पनिक। वास्तविक बनेगा तो उल्टा हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न है कि परिवर्तन के नियम देखते हैं। जब भी बात करते हैं परिवर्तन के नियम पर, तो दोनों आपतन कोण और परिवर्तन कोण क्या होता है? बराबर। प्रकाश के किरणें गमन कैसी करती है बताइए। नेक्स्ट प्रश्न। दाढ़ी बनाने खातिर कौन सा दर्पण का इस्तेमाल होता है? क्लियर है? अब पूछें कि इनमें से कौन सा अपसारी दर्पण है, तो क्या बताइएगा? हाँ, कौन सा दर्पण अपसारी है? तो अपसारी। अभिसारी कौन सा है? दर्पण की बात है, लेंस में नाम बदल जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा और बड़ा पाया गया। किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, ये अवतल दर्पण। ठीक। अब कोई वस्तु अवतल दर्पण का द्वारा बना प्रतिबिंब जो है आभासी है और सीधा है। तो यहाँ एगो सीधा यहाँ बनता था, एगो ध्रुव पर, ये ना बनता था, तथा 12 पाया गया। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? तो बोले वस्तु कहाँ होगा कि अवतल दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। तो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के। नेक्स्ट प्रश्न। दर्पण का सूत्र बोलिए लोग, दर्पण का सूत्र कौन सा है? ये दर्पण का सूत्र है और ये लेंस का सूत्र है। अंतर तो नहीं है, देख सकते हैं, एक प्लस और एक। एक दर्पण का सूत्र है और एक। ठीक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा बने, यानी नीचे बने, वास्तविक बने और समान बने? सब सी पर की एफ पर। जब अवतल दर्पण पर बनाते थे तो एक एफ एक सी। अब बताओ, यही वस्तु होता था तो यही बनता था, एकदम समान उल्टा, यही ना बनता था। वार्ता इनमें से कौन लेंस की मात्रक है या क्षमता? अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? तो मात्रक होता है नहीं, मात्रक उसका मात्रक नहीं है। दिन में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी? तो हवा में प्रकाश की चाल। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? देखो लेंस पर है, वहां हम लोग दर्पण की बात किए हैं, किसका बात किए हैं? तो यहाँ अभिसारी वहां अभिसारी दर्पण की बात किया था, तो अवतल दर्पण हुआ था। क्लियर है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू हो, साइन आई बता
ये सब वो प्रश्न है जो आपके एग्जाम में बार बार ठीक। समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन के न्यूनतम दूरी क्या होता है? 25। एक स्वस्थ आंख की दूर बिंदु क्या होगा? किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है जी? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ये विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काम आएगा। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है किस जगह पर? कहाँ? कर्निया के बाहरी नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का चश्मा लगाते हैं? इसका निकट के लिए औसत और दूर के लिए बेलनकार कहाँ लगता है? अच्छा, बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल। नेक्स्ट सवाल कर रहा है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगधर सबसे अधिक होता है? लाल का। सबसे ज्यादा तरंगधर और सबसे ज्यादा प्रकीर्णन नीला। सबसे ज्यादा तरंगधर लाल, इसीलिए सिग्नल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। रेलवे सिग्नल, फाटक ये सब हो गया। ट्रैफिक सिग्नल में भी रेड का इस्तेमाल किया जाता है। वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन होता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होगा? अंतरिक्ष में जाके देखिएगा तो काला प्रतीत होगा, नीचे से देखेंगे तो नीला प्रतीत होगा। क्लियर है जी सर। आकाश का रंग नीला रंग होने के कारण क्या है? प्रकीर्णन के कारण। जब प्रकाश के छोटे छोटे कण से टकरा कर चारों तरफ फैलता है, इसी को क्या कहते हैं? एक माइक्रो एम्पियर के तुल्य किसके बराबर होता है? तो 10/6। 9 होगा तो 9।
विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम। ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। ओम किसका मात्रक है? वोल्ट किसका मात्रक है? विद्युत विभव का। किसका है? अच्छा, एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। सब जगह याद रखिएगा, विद्युत धारा, विद्युत विभवांतर, प्रतिरोध और विद्युत आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुना 10⁻⁻⁹ कूलम। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वही आ गया, चलिए नेक्स्ट। विभवांतर का सही मात्रक? विद्युत विभवांतर का वोल्ट। ओम किसका मात्रक? एम्पियर, वाट, वोल्ट। विभवांतर को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? एक वोल्ट बराबर जूल कूलम, जूल प्रति। चलिए, अब यहाँ दो तरीके का सवाल है, एक विद्युत बल्ब वाला पूछता है, एक हीटर वाला पूछता है। तब विद्युत बल्ब का तंतु फिलामेंट बना होता है, हीटर वाला किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम मीटर। इसमें डैश कहीं कहीं रहता है। प्रतिरोधकता का, प्रतिरोध का ओम और प्रतिरोधकता का ओम। कल सवाल भी इसी यही दिया गया था, प्रतिरोधकता का मात्रक। यूट्यूब पर आप लोग देख सकते हैं। यही है अगला सवाल। फिर वही सवाल है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है? ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होगा? क्या होगा? बढ़ता है। ये फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। अब हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण सवाल के बारे में चर्चा करते हैं। आप बोलिए लोग। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? उसमें नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए कि कह रहा है कि ये रासायनिक अभिक्रिया है, क्या है? ये कौन सा अभिक्रिया है? तो जुड़ेगा तो संयोजन होगा, तो जुड़ रहा है लेकिन अलग अलग रिजल्ट दे रहा है। टूटेगा तो वियोजन होगा, लेकिन यहाँ दे रहा है द्विविस्थापन, यानी BaSO के साथ NaCl के साथ। तो इसका अवयव उसके अवयव के साथ और उसका अवयव इसके सदस्य के साथ अभिक्रिया करने से द्विविस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन है कि यह देखिए, ये दोनों जुड़ने के साथ साथ बना, लेकिन इसमें अब क्रिया में चेंजिंग हो रहा है। चेंजिंग क्या हो रहा है? SO इसके साथ हट जगह रहा है, इसके साथ जुड़ रहा है। एकल विस्थापन। क्या हुआ? विस्थापन। एकल विस्थापन नहीं दिया है तो खाली लिखेंगे विस्थापन। क्लियर है? भोजन का पचना, जो बहुत बार क्वेश्चन पूछता है वो है सवाल, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो बताइए लोग, भोजन का पचना क्या है? किसी भी उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। क्या होता है? 7 से ऊपर बढ़ेगा, pH स्केल पढ़ेंगे तो 7 से ऊपर बढ़ेगा तो क्षारीय,
और 7 से नीचे जाएगा और 7 पीएच मान रहेगा तो क्लियर है। अब कह रहा है क्वेश्चन कि खड़ियार का रासायनिक सूत्र बताना है। पीएसओ शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा? शुद्ध जल उदासीन होता है। डोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। Na2CO3 जल। मैंने यही याद करने का तरीका है। 10 गो जल जो रहे उस पर ध्यान देना है। चीनी का रासायनिक सूत्र 12H22 11। नीला तोता का रासायनिक सूत्र संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO। चलिए इसको कैल्शियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। निम्नलिखित में लवण कौन सा है? निम्नलिखित में लवण कौन सा है? NaOH कौन सा है? जब अम्लीय वर्षा होगा तो 7 से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो 7 से कम होना चाहिए। तो ये 5.6 से अधिक तो होगा नहीं। क्या तो होगा? कम तो 5.6 से। सिरका में निम्न से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? और कौन सा? सिरका में एस्टिक अम्ल है। हो गया। चींटी के डोंक में कौन सा? प्लास्टर। दही में कौन सा अम्ल होता है जी? लैक्टिक अम्ल। दूध में कौन सा? लैक्टिक अम्ल। टॉर्टरिक अम्ल इमली में। फॉर्मिक अम्ल चींटियों में। एस्टिक अम्ल तो टिक मराइएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बोलिए लोग। NaCO। सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO। निम्नलिखित में कौन सा विजातीय यौगिक है? कौन सा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला क्वेश्चन है शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों के मरम्मत खातिर तो जानते बड़ा लोग प्लास्टर करावल जाला। प्लास्टर ऑफ पेरिस नामे में काम छुपल बा। ऐसा मूर्ति भी बनाया जाता है। घर का सेटिंग भी किया जाता है। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। सीधा समझे। नीला को क्या करता है? लाल। और लाल को करना है नीला। बहुत सावधान समझिएगा। लाल को नीला करना है, नीला को लाल करना है और उसी के बाद बता देना है। तो जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो क्या करे? नीला से यानी अम्लीय है। क्या है? अम्लीय है। क्षारीय होगा तो क्या होगा? लाल से। तो क्षारीय का पीएच मान 7 से 8, अम्लीय का 7 से। देखिए मैं 7 से अधिक 3 गो ऑप्शन है तो नहीं हो सकता है। 7 और 10 और 8 3 गो है ऑप्शन। 3 सब तो नहीं होता। तो यू से दिमाग लगा सकते हैं। नहीं भी जानते हैं समय। अगर जो 7 से ऊपर अगर जो रहता इसको लाल से नीला करने की बात होता तो 7 से ऊपर एक एक ऑप्शन देता बेसी, क्योंकि 2 गो आंसर हो जाता था। बना रहा ना। ये सब देखिएगा आप लोग।
अब ये नहीं कि अब घबराहट में कौन सा आइडिया लगने वाला है, टिक मारते चलो, ये ना सोचिए, आराम से बैठ। अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद उत्पन्न होता है? अम्ल के जलीय विलयन में क्या उत्पन्न होता है जी? H+ आयन उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? अगला क्वेश्चन है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अगला है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु पूछ रहा है। धातु पूछता तो पारा, अधातु पूछेगा तो ये धातु है। क्या है? धातु। अब वो क्या था? निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में रखा जाता? सोना, पारा, तांबा, सोना, ये सब तरह खालन है। ऑप्शन शिक्षक पर दिले। निम्नलिखित में कौन सी धातु विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट विद्युत का अधातु रहते हुए, क्या चीज रहते हुए भी अधातु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संयोजी यौगिक कहलाता? CH4, जहाँ सहसंयोजक बंधन बनाता है ना, उसको कहते हैं संयोजी। सब आयनिक बंधन बनाता है। क्या बनाता है? आयनिक बंधन बनाता है। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने बॉन्ड पाए जाते हैं? ऑक्सीजन 2 गो है तो 2 गो बॉन्ड बनता है। कौ गो बनता है? 2 बॉन्ड बनता है। क्लियर है? लोहा को, ये तो हो गया। अगला नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो मार टिक नहीं मारे हैं? वही आ गया। चलिए तो दूसरा देखिए, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? नाइट्रोजन में 3 होता है। कितने होते हैं? 3। जहाँ भी देखो लोग नाइट्रोजन लिख के ट्रिपल बॉन्ड देना। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? सबसे सरल यौगिक की बात कर रहा है तो सबसे मेथेन है। क्या है? मीथेन। CH ना ही इसका मेथिन बन सकता है, ना ही इसका मेथाइन बन सकता है। मेथेने खाली रहता है। तो सबसे साधारण यही है। कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग पर बनता है कौन सा यौगिक? बनता है हाइड्रोकार्बन बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन में ही आता है आपका बेंजीन, पेट्रोल, जितना ही सब आता है सब हाइड्रोकार्बन का ही एग्जाम्पल है। जितना एथेन, मेथेन, ब्यूटेन, हेक्सेन हो रहे हैं हम लोग, सब क्या है? हाइड्रो। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सोना की परमाणु संख्या, देखिए परमाणु संख्या पूछ रहा है। देख, अब परमाणु संख्या की बात कर रहा है तो हम लोग भी थोड़ा देख लें, कुछ नजर में और कुछ आ जाए चर्चा में। मेटल में कौन कौन सा है? यही में होगा, खातुए में ना सुना होगा, देख लो। एक आप आयरन का याद रखिएगा 26 और 56। एक निकेल का याद रखिएगा, कॉपर का याद रखिए परमाणु संख्या, सिल्वर का 47 108 याद रखिए। इसी के नीचे गोल्ड है, इसका याद रखिए। इसी के प्रोसिया प्लेटिनम है, इसका याद। प्रोसिया है ये 78 है, ये ना ठीक। से मन कर, अब ये हिसाब से बोलिए लोग क्या हमारा है इसमें। अच्छा, फ्लोरीन का परमाणु संख्या, और ये हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन हो गया। बात हमें तक जाना है। कार्बनिक यौगिक के कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कितनी होती है? हाँ भाई, कितने से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया था? 4 गो से बनाया था संयोजकता। अगला है, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है।
तो 18 तकले अष्टक भर जाता है, क्योंकि 2 8 8 देखिए एगो एक्स्ट्रा रह गया, तो संयोजकता कितना होगा? कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना? बोरॉन का परमाणु भार पूछ रहा है, बोरॉन का परमाणु भार तो कितना लगभग बराबर होता है? 11 के। केमिस्ट्री का भी खत्म हो गया। इम्पोर्टेंट प्रश्न और आते हैं जीव विज्ञान के प्रश्न की चर्चा। देखो कोई इंसिडेंट कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है जी? अब आई हम लोग पढ़े हैं काके के भोजन के बारे में, हम लोग चर्चा वहीं करके आ रहे हैं। एक मृदजीवी है, क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? इसमें दोनों लिंग पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? भोजन का पाचन किस प्रकार की अपक्रिया के उदाहरण है? वहीं टिक मार के हैं। ग्वाइटर अथवा घेघा रोग आयोडीन के स्वपोषी पोषण के लिए स्वपोषण चाहिए, एको को न रही तो काम नहीं चलेगा। अगला क्वेश्चन है पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? रासायनिक अनुवर्तन से। किससे? गुरुत्व अनुवर्तन का मतलब होता है कि जैसे पेड़ पौधा का जड़ जमीन के तरफ जाता है उसे गुरुत्व अनुवर्तन कहेंगे, जल के तरफ जाए तो जल अनुवर्तन कहेंगे, प्रकाश की तरफ जाए बहुत ऐसे पेड़ पौधा देखिएगा जो तक कंट्रोल सूख जाता डिहाइड्रेट पर है, बॉडी डिहाइड्रेट यहाँ लग रहा है कि सूख जा रहा है, भाई शॉर्ट जाता का दोनों ओरी के बॉय थी ये तो हो सकता गरम पानी लगातार ज्यादा बोलना से पानी हमरा ऊपर रखे पड़िया बहुत देखो ध्यान से किया के लग पड़े
बरसात की तरफ पौधा घूमने लगे, इसे क्या कहेंगे? नीचे सूर जल की तरफ जाने लगे तो जल अनवरत। देखिएगा नदी किनारे जितना पेड़ पौधा होता है उसका सबसे ज्यादा शोर किधर आता है? जल की तरफ रहता है। तो यही है, जमीन के तरफ बढ़े तो गुरुत्व अनवरत कहते हैं। पीत रस कहाँ से स्रावित होता? कहाँ से? बस मार दीजिए। पूछा जाए कि अमाशय से क्या स्रावित होता है? HCl क्या होता है? कौन सा एंजाइम है जो वासा पर क्रिया करता है? लाइपेज। चलिए मारिए लाइपेज। ये प्रोटीन को पचाने का काम करता है पेप्सिन, याद रखिएगा। आयोडीन के कमी से कौन सा रोग? शुगर के कमी से, बढ़ने से, इंसुलिन की कमी से, विटामिन सी की कमी से, वायरस के कारण, मानव हत्या में कितने कोष्ठक होते? 4 कोष्ठक होते हैं, 2 अलीन और 2 मानव हत्या वही है। मानव हत्या में 4 कोष्ठक होते हैं, 2 ऊपरी अलीन और 2 निचले, जो रक्त को शरीर में पंप करते हैं, जबकि दायां भाग अशुद्ध रक्त और बायां भाग शुद्ध रक्त को प्राप्त करता है या पंप करता है, जिससे ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त अलग अलग होते रहते हैं। एक 4 चेम्बर होता है। कितने चेम्बर? 2 बुल्लू से जुड़ा होता है, 2 उल्ला पड़ी संचारण तंत्र किसमें पाया जाता है? किसमें? पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? तो जाइलम का मतलब होता है ले जाना। जड़ से खनिज पदार्थ जल को पत्तियों तक ले जाने का काम क्या करता है? जाइलम यानी जल संवहन करता है। अब बने हुए भोजन को हर एक पाइप पर पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम। क्या करता है? फ्लोएम काम करता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, हड्डियां में रक्त को संपूर्ण शरीर में पेय किया जाता है या भेजा जाता है किसके द्वारा? फेफड़ों द्वारा, नीलय द्वारा, अलिंदों द्वारा, तो सभी के द्वारा। किसके द्वारा? निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है जी? स्पाइगो, गुमो, मैनो। निम्न में से कौन सा वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जी? नेफ्रॉन। कौन सा है?
मनुष्य में ब्रीक में से किसको संबंधित है? किससे है? जी, उत्सर्जन का काम करता है। पौधों में उत्सर्जित पदार्थ सभी हैं। सजीवों में सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजन पदार्थ कचरा का उत्सर्जन करता है? सब। सभी में पढ़ लीजिएगा एक बार, बॉक्स किसका जरूरत पड़ जाएगा ये पे बोल देते हैं। अमोनिया, यूरिया, यूरिक, गोंद, रेजिन और दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मस्तिष्क उत्तरदायी है कथी खातिर? सोचे खातिर, हृदय स्पंदन खातिर, शरीर संतुलन यानी सब खातिर चाहिए इसका। ठीक, ऐच्छिक अनैच्छिक सारा काम इसी के द्वारा होता है। मानव शरीर के सबसे लंबे कोशिका को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। सबसे लंबा कोशिका यही है, न्यूरॉन है।